मैं ऋषि अनाम अयोध्या धाम से इस धरती से जो भी गुरुजन संदेश दे रहे हैं धर्म का, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने सर्वव्यापी सदगुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने शक्ति प्रदान की। विषय है मन। ये मन को इतना कसने के लिए कहा गया, इतना ध्यान देने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि ये मन हमें डुबोता है, मन हमें बर्बाद करता है। मन की स्थिति ही समस्त रोगों की जड़ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मन को क्यों कहा गया। एक मन है और एक वो है जिसका मन है। आश्चर्य होता है, मन मतंग माने नहीं, मन की कही ना कीजिए। जिसका मन है वो कौन है? निज प्रभु मैं देखूं जगत कासन कौन विरोध। ये भी तो एक महात्मा ही थे। जिसका मन है उसने खुद को समझा कि मैं कौन हूं, और समझा तो कहा क्यों? जब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है भैया, तो उसको ब्रह्म मानते क्यों नहीं हो? कहा क्यों? ऋषियों मुनियों का नाम ले लो। जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर कोई भी धरती पर तपस्या किया बगैर मन का किया, संयम बगैर मन का, योग बगैर मन का, ब्रह्म अनुभूति बगैर मन की, हवन यज्ञ पूजा पाठ मंदिर जाना बगैर मन का। नौकरी पेशा बिजनेस खेती बाड़ी बगैर मन का। माँ से मिलना, बाप से मिलना, भाई से मिलना, बहन से मिलना, पत्नी से मिलना, बच्चों से मिलना, हित्र मित्र नात बात सबसे मिलना बगैर मन का क्या है? क्यों कहा? इसे ये समझ में नहीं आ रहा है। मन की कही न कीजिए, मन है पक्का दूध, बोरेगा दरियाओं में जाए हाथ से छूट। क्यों भैया? ये जितने भी हम ये कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में उपस्थित हुए जब, तो बगैर मन के उपस्थित हो गए। उनसे दीक्षा प्राप्त किया तो बगैर मन की किया, और फिर जब ब्रह्म स्वरूप हो गए तो कहाँ देख रहे हो? मन अलग और आप अलग। क्या तमाशा है? या तो ब्रह्म या तो फिर मन, या तो माया या तो ब्रह्म, दोनों तो नहीं रह सकते। दो है ही नहीं है तो रहेंगे का क्या? यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो दो हो, सब एक है। जितने भी शरीर देख रहे हैं, जितने भी ये पेड़ पौधे और एक एक कण, यहाँ सब ऊर्जा है। देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये जप तप योग ध्यान नाम जप और ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मन को बस में करने के लिए।
आदेश आप देते हो मन को और कहते हो मन करता है, मेरा मन ये कर रहा है। तुम कौन हो? सर्वव्यापी सदगुरु के चरणों में उपस्थित हो जाओ और जान लो कि मैं कौन हूँ। परम गुरु के चरणों में उपस्थित हो जाओ और ये जान लो कि मैं कौन हूँ। सीधा सा रास्ता है, समर्पण कर दो अपने समस्त अहंकार को छोड़ करके, अपनी सिद्धि और प्रसिद्धि को छोड़ करके समर्पण कर दो। फिर देखो कि मन कहाँ है और तुम कहाँ हो। बहुत अजीब सी बात है। बहुत पढ़ने को मिला, बहुत सुनने को मिला, तब ये दिमाग में आया कि इस मन के ऊपर विचार किया जाए। कहाँ है मन? किस रूट पे चलता है? मिलाओ। खुद से तो मिले नहीं, मन से मिलके बैठे हो। सर्वत्र व्यापी हैं आप, फिर भी अपने आप को ही बस में करने चले हैं। किसको बस में कर रहे हैं? आपके अतिरिक्त है और कौन जिसको आप बस में किया कर रहे हैं? या जो भी कर रहा है उसके अतिरिक्त है कौन जिसको बस में किया जाए, जिसको लगाम लगाई जाए? क्या है, क्या दशा है इंसान की? सीधी सी रास्ता है कि यहाँ इस दुनिया में आए हो अपने स्वरूप को जानने के लिए, और अपने स्वरूप को जानने के लिए सीधा सा रास्ता है, परम गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण हो जाओ और पूर्ण को प्राप्त कर लो। ये सीधा सा रास्ता है। न जप, न तप, न योग, न जाप, कुछ नहीं। इसके बाद सब शुरू होता है। आप जप करो, तप करो, योग करो, साधना करो, जिसके लिए कर रहे हो उसको सामने देख तो लो कौन है वो। ये जानो तो कि कौन है, किसके लिए किया जा रहा है। आपके अतिरिक्त तो कोई और है ही नहीं। इस सृष्टि का कोई भी इंसान किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। इस डिब्बे में क्या है इसे जानो तो। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि मन, तन और जितना दुनिया का धन, इसे जान लो और स्वयं को जान लो। फिर मन को बस में करना, दुनिया को बस में करना, माया को बस में करना, ये सब खत्म हो जाएगा। न कहीं माया है, न कहीं मन है, न कहीं कोई योग और कोई साधना है, सब आप में समाहित है। आप सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, असीम हैं, अव्यक्त हैं। सद्गुरु के चरणों में जाओ। नाम के सद्गुरु नहीं, जो आप जिसके सामने पढ़ो वो प्रत्यक्ष तुम्हारे शरीर को तुमसे अलग कर दे। ऐसे परम गुरु को खोजो, और नहीं खोजोगे तो खो जाओगे। कितनी दिन की ज़िंदगी है बताओ? गारंटी है आप कल रहोगे या परसों रहोगे या नरसों रहोगे? 2-4 महीना, 10, 15, 20 साल कब तक करोगे? मैं मान रहा हूँ कि आप तपस्या कर लोगे, मैं मान रहा हूँ कि आप साधना कर लोगे, योग कर लोगे, नाम जप कर लोगे। मिलने आए हो यहाँ ईश्वर से, आप उससे मिलो जो ईश्वर से मिला हुआ है। यहाँ मिलने आए हो, यहाँ ये सब करने नहीं आए हो। ये तो सब बात की बात है। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके पहले ही आप उसका नाम रख देंगे। जब परमात्मा आपके सामने प्रकट नहीं है, परम गुरु जीवन में नहीं है, तो पहले ही नाम पुकारना शुरू कर दे। क्या काम है इसका? किसी ने पुकारा, राम, कृष्ण, मोहम्मद, नानक, ईसा, हनुमान जी, या किसी ने भी बगैर गुरु के प्रत्यक्ष हुए, बगैर परम गुरु के सानिध्य के
किसी ने कौन सा नाम पुकारा? बताइए आप। कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, वशिष्ठ के चरणों में गए, नामी और नाम दोनों को प्राप्त किए। महाराज श्री कृष्ण संदीपन जी के चरणों में गए, नाम और नामी दोनों प्राप्त किए। हनुमान जी राम जी के चरणों में उपस्थित हुए, नाम और नामी दोनों प्राप्त किए। कहाँ तक के हैं हम? गिन लो जितना आप गिन सकते हो। इन्हें प्राप्त कर लें, फिर नाम जपें, योग करें, साधना करें, सब मुबारक है। लेकिन ये मन कर रहा है, माया कर रही है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसे करना बंद कर दें। यहाँ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, यको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वीडियो लंबी हो जा रही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और इसलिए आप सभी को ईश्वर स्वरूप समझ के प्रणाम करता हूँ और अपने सर्वव्यापी सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। और अंतिम बात ये फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ आप अपने आप को जो आप सर्वत्र हैं, इसे जानने आए हैं और इसे जानने का सीधा सा रास्ता है परम सद्गुरु के चरणों में समस्त धर्मों को, समस्त मर्मों को, समस्त कर्मों को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के समर्पण हो जाओ। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।